बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, 4 से 8 रुपये तक का ये इजाफा है। और इस इजाफे के बाद एक बार फिर एक आम आदमी भी और अपोजिशन भी हुकूमत पर चढ़ाई कर रही हैं। शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है एक आम आदमी की जानिब से। पहले हुआ क्या है इसका जायजा लें, उससे भी पहले हमें एक चीज देखनी होगी। गुज़श्ता 12 महीनों में ब्रेंट क्रूड की कीमत में इजाफा हुआ है 100%। और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है 22.5%। ये इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में 77.5% कम इजाफा है। अब ओगरा की जो रिकमेंडेशन थी इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए वो थी 8.4 रुपए इजाफे की। इंटरनेशनल मार्केट को जो उसके हालात है उसको देखते हुए ये रिकमेंडेशन दी जाती है, जबकि प्राइस जो बढ़ाए गए हैं पेट्रोल की कीमत में ही इजाफा था, ये 8.4 रुपए, वो बढ़ाए गए हैं 4 रुपए। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने सेल्स टैक्स जो है वो 10.5% कम किया और 10.5% से कम करके 7% कर दिया है। अब इस वक्त हमारे रीजन में जो इंडिया है वहां पेट्रोल की कीमत जो है वो 235 है, बांग्लादेश में 176 है। यह हकीकत है। इसके बाद हमें एक और चीज का जायजा लेना होगा कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे मुल्क में महंगाई की सूरत हाल क्या है, हमारे मुल्क में पर कैपिटा इनकम क्या है। इन तमाम जमीनी हकायक को देखते हुए ही सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। इसके बाद जो है हमाद अजहर साहब ने जब ये ऐलान किया तो हमाद अजहर साहब ने क्या कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा एक मुश्किल फैसला है, लेकिन इसकी वजह आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतें हैं। पाकिस्तान में आलमी मंडी के मुकाबले में इजाफा कम किया गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स की शरह को बतदरीज कम कर रही है। आज भी अक्सर ममालिक से पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो कम कीमत पर दस्तयाब है, लेकिन अब इसी हुकूमत को अवामी रद्द-ए-अमल, पहला फीडबैक ट्विटर पे मिलता है, क्योंकि हुकूमत सबसे ज्यादा ट्विटर पर जो फीडबैक है और ट्विटर पर जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है उसका इस्तेमाल करती है। तो हमाद अजहर साहब को चाहिए अपने इसी ट्वीट के नीचे कुछ कमेंट्स को जरूर पढ़ें। मैं कुछ कमेंट्स जो इस ट्वीट के नीचे मिल रहे हैं हमाद अजहर साहब के आपके लिए पढ़ देता हूं। हमाद अजहर साहब इस कमेंट के नीचे, इस ट्वीट के नीचे लिखा हुआ है, बस भाई अब माफ कर दें। I was a die-hard PTI supporter since 2010. I made my whole family to vote for PTI. Looks difficult to defend PTI in front of all now. I must say, next election for PTI is next to impossible. अच्छा, इसके बाद जो है कुछ लोगों ने बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उसको भी अगर आप छोड़ दें तो हमाद अजहर साहब को एक साहब ने बताया कि काके ये कुलिया तो तब भी ठीक था जब नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर हुक्मरान थे, फिर तुम्हारे कप्तान ने कौन सा तीर मार लिया। ये तो कहता था जब महंगाई हो तो समझ लो हुक्मरान चोर है। ये कुलिया उस पर भी लागू होता है या नहीं? अब इसके बाद कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा रावलपिंडी पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद पूरे मुल्क के शहरी गली मोहल्लों में निकल आए, खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मुख्तलिफ किस्म की हजारों मन मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, हलवाइयों की दुकानों पर बेपनाह रश है, अवाम खुशी से फूले नहीं समारे, शुक्रिया इमरान खान। यह है हुकूमत के लिए फौरी फीडबैक, हुकूमत को पता चलना कि एक आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या सूरत है आलमी मंडी में, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस वक्त एक आम आदमी क्या सोच रहा है? फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जो बताया गया वो ये है, ड्यू टू द इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस इन द नेशनल मार्केट एंड एक्सचेंज रेट वेरिएशंस इन द लास्ट फोर्टनाइट, पिछले 15 दिनों की बात हो रही है, द ओगरा हैज वर्कड आउट द हायर पेट्रोलियम प्राइसेस बट प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड अगेंस्ट द रिकमेंडेशन एंड पास्ड ऑन द मिनिमम इंक्रीज इन प्राइसेस टू द कंज्यूमर्स। द गवर्नमेंट हैज absorbed the higher international pressure of prices through reduction in petroleum levy and sales tax. यह है हुकूमत का कहना। अब पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जो एक आम आदमी की जेब से जाएंगी वो हमें क्या बता रही हैं, उसका आप जायजा ले लें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है।
इस वक्त हालात ये हुए हैं कि अब पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 4 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में नई कीमत 127 रुपए हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत 122 रुपए 4 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे का इजाफा किया गया है। लाइट डीजल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे हो गई है। और मिट्टी का तेल, इसकी कीमत 7 रुपए 2 पैसे बढ़ा दी गई है। अब यह कीमत 99 रुपए 31 पैसे हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत, यह है वो सूरत हाल, और यह है आपके सामने हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों की कीमत बता रहा है। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें ऑपोजिशन कह रही है कि महंगाई का तूफान आएगा। जाहिर है आएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मुंसलिक हैं, और इसका इंपैक्ट जो है वो आएगा डेफिनेटली आम आदमी की जेब पर, और महंगाई जो है वो हम देखेंगे ये कि पहले से ज्यादा बढ़ेगी। इमरान खान की हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। इमरान खान की हुकूमत में कोरोना आया, मुश्किलात बढ़ी। इमरान खान की हुकूमत में कोरोना के बाद आलमी मईशत जो है वो तबाह हुई, मुश्किलात बढ़ी, और फिर तमाम दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, मुश्किलात बढ़ी हैं। इस वक्त बरतानिया की सूरत हाल देखिए आप, तो आपको अंदाजा होगा कि बरतानिया में फौज तलब करी गई है। बरतानिया में लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, पेट्रोल स्टेशन पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। एक सूरत हाल है जिससे एक आम शहरी बुरी तरह से परेशान है, और ये बरतानिया के नहीं, दुनिया के कई मुल्कों का हाल है। इन हालात में पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल है, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? एक आम आदमी अपने गमो गुस्से का इजहार इमरान खान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ करेगा। हुकूमत को चाहिए कि ये जो केस है ये बेहतर से बेहतर अंदाज में लोगों के सामने पेश करे। बैनुल-अक़वामी मार्केट की कीमतें, पाकिस्तान में इसका इंपैक्ट, रीजनल इंपैक्ट बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करे एक आम आदमी के सामने। हुकूमत ने कितना बर्डन जो है वो बर्दाश्त किया है, कितनी अपनी इनकम को फोरगो किया है, ये एक आम आदमी तक पहुंचाए। वरना ट्विटर पे बैठ के शहबाज गिल साहब के ट्वीट्स, हमाद अजहर साहब के ट्वीट्स और कुछ दीगर लोगों की जानिब से की गई बातें ये मकसद पूरा नहीं करेंगी। आप एक आम आदमी को नहीं समझा सकते जिसकी जेब पर मुसलसल कैंची चल रही है और पैसे उसकी जेब से निकलते चले जा रहे हैं। उसके लिए घर का बजट बनाना मुश्किल हो गया। एडवांस इनकम टैक्स लग रहा है, उसके बाद ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, और फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजीद बिजली की कीमत बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमत ऊपर जाएगी, और फिर आम आदमी जो है वो हुकूमत को सिवाय कोसने के क्या करेगा, वो नहीं समझेगा। आप एक लेमैन को नहीं समझा सकते इंटरनेशनल मार्केट और दीगर चीज़ें, तो उसको समझाने का इंतज़ाम कीजिए। ट्विटर से बाहर निकलिए, और आम आदमी को समझाना हो या डिलीवर करना हो, ग्राउंड पर आइए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।